कामायनी में हमने पढ़ा चिंता सर्ग, आशा सर्ग और फिर श्रद्धा सर्ग। श्रद्धा से मिलने के बाद में अब मनु के मन में एक नया वसंत छाया हुआ है, तो उसके मन में काम भावना जागृत होती है। अगला है काम सर्ग। मधुमय वसंत जीवन वन के वह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। क्या तुम्हें देखकर आते यूं मतवाली कोयल बोली थी, उस नीरवता में अलसाई कलियों ने आंखें खोली थी। अब मधुमय वसंत मतलब कि उसके जीवन में अब वो काम भावना जागृत होती है, तो वो बसंत के बारे में सोच रहा है कि जब बसंत आया, जब पिछली रात वो कुछ सोच रहा है, रात में कुछ सोचता था, जब वसंत आया तो क्या उस वसंत के अंदर कोयल की मीठी वाणी सुनाई दी थी, या फिर जो कलियां थी वो खिली थी। जब लीला से तुम सीख रहे कोरक कोने में लुक रहना, तब शिथिल सुरभि ने धरणी में विचलन ना हुई थी सच कहना। जब लिखते थे तुम सरस हंसी अपनी फूलों के अंचल में, अपना कलकंठ मिलाते थे झरनों के कोमल कलकल में। अब मनु सोच रहे हैं जब बसंत छाता था, पहले की बातें ही सोच रहे हैं। काम भावना जब जागृत हो रही तो अपना पुराना जीवन उन्हें याद आता है कि जब बसंत आता था तो कैसा उन्हें महसूस होता था। चारों तरफ फूल खिले होते थे, झरनों की कलकल सुनाई देती थी, कितना सुखद एहसास होता था उस समय। निश्चित आ वह था कितना उल्लास काकली के स्वर में, आनंद प्रतिध्वनि गूंज रही जीवन दिगंत के अंबर में। शिशु चित्रकार चंचलता में कितनी आशा चित्रित करते, अस्पष्ट एक लिपि ज्योतिमय जीवन की आंखों में भरते। मतलब उस समय में कितना उल्लास हुआ करता, हर्ष उल्लास। मतलब जो कोयल बोला करती थी, काकली मतलब कोयल, जो कोयल बोला करती थी, स्वर में कितना आनंद हुआ करता था। हर तरफ खुशियों की प्रतिध्वनि गूंजा करती थी पूरे आकाश के अंदर, और ऐसा लगता था कि कोई चित्रकार किसी चित्र से खुशियां बखेर रहा हो, नई आशा को चित्रित कर रहा हो। लतिका घूंघट से चितवन की वह कुसुम दुग्ध सी मधुधारा, प्लावित करती मन अजीर रही तहा तुच्छ विश्व वैभव सारा। वे फूल और वह हंसी रही, वह सौरभ वह विश्वास छना, वह कलरव यह संगीत अरे वह कोलाहल एकांत बना। तो कितना अच्छा वातावरण हुआ था उस समय। मतलब वो जो उस समय का सुख था वो पूरे विश्व भर के वैभव से ज्यादा अच्छा था, उससे ज्यादा सुख देने वाला था जो उसमें जो सुख प्राप्त होता था उस मौसम में। तो वो फूल, वो हंसी, उसमें कितना अच्छा लगता था। अब अचानक से वो जो संगीत था, वो जो कोलाहल था, एकांत कैसे बन गया। अचानक से प्रलय हुई तो सब कुछ एकांत में परिवर्तित हो गया, मनु अकेले रह गए। कहते कहते कुछ सोच रहे लेकर निश्वास निराशा की, मनु अपने मन की बात रुकी फिर भी ना प्रगति अभिलाषा की। ओ नील आवरण जगती के दुर्बोध न तू ही है इतना, अवगुंठन होता आंखों का आलोक रूप बनता जितना। मतलब वो एकदम से प्रलय हुई, सब कुछ एकांत हो गया, मतलब अकेले रह गए वो। इतना कहते कहते उसकी जो आशा भरे स्वर थे वो निराशा में तब्दील हो गए। मनु अपनी बात कहते कहते रुक गए, लेकिन जो प्रगति थी, जो प्रकृति थी वो नहीं रुकी। प्रकृति फिर भी आगे बढ़ रही है। वो एक नया आवरण, नया पर्दा, जीवन का एक नए पर्दा, जैसे जब सिनेमा में पर्दे पे कुछ नई चीज चलती है, वैसे ही प्रकृति में कुछ नया होने वाला है। प्रकृति नहीं रुक सकती। जल चक्र वरुण का ज्योति भरा व्याकुल, तू क्यों ना देता फेरी, तारों के फूल बिखरते हैं लुटती है असफलता तेरी। नवनील कुंज है झीम रहे, कुसुमों की कथा न बंद हुई, है अंतरिक्ष अमोद भरा हिम कणिका ही मकरंद हुई। मतलब सब कुछ जल चक्र में, सब जल में सब कुछ बह गया, सब कुछ चला गया, प्रलय हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन प्रकृति फिर भी नहीं रुकी। अब प्रकृति में एक नया सवेरा जाग रहा है, प्रकृति अब एक नया रूप ले रही है, प्रकृति नहीं रुकती। इस इंदि वर्ष से गंध भरी बुनती जाली मधु की धारा, मन मधुकर की अनुरागमयी बन रही मोहिनी सी कारा। अणुओं को है विश्राम कहा, वह कृति में वेग भरा कितना, अविराम नाचता कंपन है उल्लास सजीव हुआ कितना। इंदिवर मतलब कमल का फूल, कमल के फूल की गंध जैसे चारों तरफ फैलती है, वैसे ही प्रकृति भी कहीं रुकती नहीं है, प्रकृति की भी सुंदरता हर तरफ फैल रही है। अणुओं को है विश्राम कहा, वह कृति में वेग भरा कितना। अणु मतलब जो मनुष्य के अंदर जोश पैदा करते हैं। मनुष्य का दिमाग भी कहीं रुकता नहीं है, मनुष्य का दिमाग भी हमेशा चलता रहता है, उसमें कोई ना कोई भाव क्रिएट होता ही रहता है। तो उसमें भी जोश भरा हुआ है। अविराम मतलब कहीं पर भी कहीं कोई निर्जीव नहीं है, हर तरफ उल्लास छाया हुआ है प्रकृति के अंदर, और सब कुछ सजीव हुआ जाता है। उन नृत्य स्थिर निश्वासों की कितनी है मोहमयी माया, जिसमें समीर छनता छनता बनता है प्राणों की छाया। आकाश रंध्र है पूरित से यह सृष्टि गहन सी होती है, आलोक सभी मूर्छित सोते यह आंख थकी सी रोती है। मतलब अब प्रकृति तो पूरी तरह से चेंज हो गई है, लेकिन पूरी प्रकृति के अंदर, पूरी पृथ्वी में मनु अकेला था।
अब वो खुद सब कुछ देख रहा है, मतलब सारा कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा पहले होता हुआ करता था, लेकिन अब उसका साथ देने के लिए कोई नहीं है, उसके पास कोई नहीं है। इस वजह से उसकी आंखें, ऐसा लग रहा है कि आंखें थक चुकी है, सब कुछ देख देख कर उसकी आंखें थक चुकी है, वो रो रहा है। लेकिन जो प्रकृति है, प्रकृति के अंदर चारों तरफ उल्लास छाया हुआ है। सौंदर्यमयी चंचल कृतियां बनकर रहस्य है नाच रही, मेरी आंखों को रोक वहीं आगे बढ़ने में जांच रही। मैं देख रहा हूं जो कुछ भी वह सब कुछ, सब क्या छाया उलझन है, सुंदरता के इस पर्दे में क्या धन्य धरा कोई धन है। मतलब सौंदर्यमयी चंचल कृतियां, मतलब हर तरफ सौंदर्य नाच रहा है, मतलब कृतियां, मतलब नई नई आकृति बनाकर ऐसा लग रहा है कि वो उसके सामने आ रहा है। उसकी आंखें वहीं की वहीं रुक गई हैं, मतलब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उस सुंदरता को इग्नोर नहीं कर पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि वो उससे मोहित हो ही रहा है। वो जो कुछ देख रहा है, वो सोच रहा है, देखकर ये सोच रहा है कि सब कुछ वही माया ही है, ये उलझन है कि पहले भी सब कुछ ऐसा ही था, बाद में सब कुछ खत्म हो गया। तो ये सब उलझन है उसके अंदर कि ये सब माया तो नहीं है। इस सुंदरता के पर्दे में अब कुछ और धन है, कुछ और चीज है जो उसको मिल सकती है। मेरी अक्षय निधि तुम क्या हो, पहचान सकूंगा क्या न मैं तुम्हें, उलझन प्राणों के धागों की सुलझन का समझू मान तुम्हें। माधवी निशा की अलसाई अलकों में लुप्ते तारे सी, क्या हो सुने मरु अंचल में अंतःशीलता की धारा सी। अब जो उसके अंदर भाव उठ रहे हैं तो उसको अक्षय निधि बोल रहा है, मतलब उसकी पूंजी है वो। क्या मैं तुम्हें कभी पहचान नहीं पाऊंगा क्या, जो मेरे प्राणों की उलझन है मैं उसको कैसे सुलझाऊं। ये जो रात है निशा, मतलब जो रात है ये एकदम अलसाई सी तारों की तरह मेरे को प्रतीत हो, जैसे आलस में तारे सो रहे हो, इस प्रकार से प्रतीत हो रही है। और ये मेरे मन में एक नई तरंग उठा रही है। तो वो एक उसकी एक अक्षय निधि है जो उसके अंदर भाव उठ रहे हैं। रुतियों के चुपके चुपके से कोई मधुधारा घोल रहा, इस नीरवता के पर्दे में जैसे कोई कुछ बोल रहा है। स्पर्श मलय के झिलमिल सा संज्ञा को और सुलाता है, पुलकित हो आंखें बंद किए तंद्रा को पास बुलाता है। अब वो असमंजस में, एक तरफ तो उसके अंदर काम भावना जागृत हो रही है, वो कुछ करना चाहता है, मतलब कुछ सोच रहा है कि वो किसी के साथ रहे, उसके अंदर काम भावना जागृत हो रही है। दूसरी ओर उसको उसके अंदर निराशा भरी हुई है क्योंकि उसके साथ पहले ऐसा हुआ है कि पूरी प्रलय हो गई, उसके साथ का कोई इंसान बचा ही नहीं है। तो वही सब कुछ वो सोच रहा है। विरड़ा है यह चंचल कितनी, विभ्रम से घूंघट खींच रही, छिपने पर स्वयं मृदुल कर से क्यों मेरी आंखें मीच रही। उद्भुत क्षितिज की शाम छटा इस उदित शुक्र की छाया में, उषाशा कौन रहस्य लिए सोती किरणों की काया में। मतलब उसके अंदर विश्वास नहीं है, अविश्वास जागृत हो चुका है, वो प्रकृति से दूर हो चुका है, वो सब कुछ उसको माया नजर आ रही है। लेकिन फिर भी एक नई ऊर्जा उसे अपनी ओर खींच रही है, एक नई चीज उसे अपनी तरफ खींच रही है, उसको अपनी तरफ आने को मजबूर कर रही है। उठती है किरणों के ऊपर कोमल किसले की छाजन सी, स्वर का मधुनिश निश्वन रंध्रों में जैसे कुछ दूर बजे बंसी। सब कहते हैं खोलो खोलो छवि देखूंगा जीवन धन की, आवरण स्वयं बनते जाते भीड़ लग रही दर्शन की। अब ऐसा लग रहा है कि अब उसके मन में नई उमंग जाग ही रही है। किरणों के ऊपर, जैसे सुबह सुबह फूल के ऊपर ओस की बूंदी होती है, उसके ऊपर जब किरणें पड़ती है, सूरज की किरणें पड़ती है तो चमक उठती है। तो वैसा भाव उसके अंदर भी जाग रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि प्रकृति को देखकर ऐसा लग रहा है कि दूर कोई बंसी बजा रहा हो, मधुर बंसी बजा रहा है। सब कह रहे हैं, मतलब उसको ये लग रहा है कि सब उसको कहते हैं कि तू जीवन को आंखें खोलकर जीवन को देखो। अब हर चीज पे पर्दा पड़ता जा रहा है और लोग उसका दर्शन करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, जीवन को देखना चाहते हैं। चांदनी सदृश खुल जाए कहीं अवगुंठन आज सवरता सा, जिसमें अनंत कलोल भरा लहरों में मस्त विचरता सा। अपना पैनिल फन पटक रहा मणियों का जाल लुटाता सा, निद्र दिखाई देता हो उन्मुक्त कुछ हुआ कुछ गाता सा। तो उसमें यही कहने का मतलब उसका यही है कि चारों तरफ उसे प्रकृति की सुंदरता ही नजर आ रही है, प्रकृति में सब कुछ उसे नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मणियों का जाल, जैसे चारों तरफ मणियों का जाल उसके चारों तरफ घूम रहा है, मणि चमकदार होती है, उसको उसी तरह से प्रकृति में से सब कुछ दिखाई दे रहा है। जो कुछ हो मैं न संभालूंगा इस मधुर भार के जीवन के, आने दो कितनी आती हैं बाधाएं दम संयम बन के। नक्षत्रों तुम क्या देखोगे इस उषा की लाली क्या है, संकल्प भर रहा उनमें संदेहों की जाली क्या है। कहता जो कुछ हो जाए, मतलब मुझे कोई कितना भी आकर्षित कर ले, लेकिन मैं इस जीवन के भार को और संभाल नहीं सकता। मतलब वो अब अकेला नहीं रह सकता, जीवन का भार उसे संभाला नहीं जा रहा है। वो कह रहा सोच रहा है कि कितनी भी बाधाएं आए उनका वो सामना करेगा। वो देखना चाहता है कि उषा की लाली, उषा मतलब सुबह सुबह का समय होता है, कोई 10-15 मिनट का समय होता है जब सूरज एकदम से केसरी से रंग का होता है, तो वो उषा का समय होता है। तो उस लाली को वो देखना चाहता है, उस सौंदर्य को वो देखना चाहता है और अपने अंदर संकल्प भर के अपने जो मन में संदेह उठ रहे हैं उन संदेहों को खत्म करना चाहता है। कौशल यह कोमल कितना है सुषमा दुर्भेद बनेगी क्या,
चेतना इंद्रियों की मेरी मेरी ही हार बनेगी क्या। पीता हूँ हाँ मैं पीता हूँ यह स्पर्श रूप रसगंध भरा, मधुलहरों के टकराने से ध्वनि में है क्या गुंजार भरा। कहता कौशल या कोमल कितना, मतलब ये जो सुषमा है, ये जो प्रकृति की सुषमा है, उसके लिए क्या वो उसको पार नहीं कर पाएगा, क्या वो दुर्भेद मतलब जिसको भेदा ना जा सके। उसकी जो इंद्रियों की चेतना, उसकी इंद्रियां जागृत हो रही है, काम भावना जागृत, उसकी 6-5 इंद्रियां होती है मनुष्य के अंदर, उसकी इंद्रियां जागृत हो रही हैं। तो वो कह रहा कि मैं अपनी इंद्रियों से हार जाऊंगा। कहता हाँ ये सच है कि मैं स्पर्श रूप रस गंध सब कुछ मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, सब कुछ लेना चाहता हूँ। लहरों के टकराने से ध्वनि में क्या गुंजार भरा, मतलब जो लहरें थी उनकी ध्वनियों का गुंजार जो मेरे मन में भरा हुआ है उसको वो हटाना चाहता है। तारा बनकर यह बिखर रहा क्यों सपनों का उन्माद अरे, मादकता मादी नींद लिए सोऊं मन में अवसाद भरे। चेतना शिथिल सी होती है उन अंधकार की लहरों में, मनु डूब चले धीरे धीरे रजनी के पिछले पहरों में। अब तारा बनकर यह बिखर रहा क्यों सपनों में उन्माद अरे, मतलब उसके सपनों में उन्माद, उन्माद मतलब नई उमंग आ रही है उसके अंदर, मतलब ऐसा तार उसकी नई उमंग जो तारे बनकर उसके अंदर मचल रही है। मादकता मतलब मादकता होता है नशे में, अब वो नशे में ऐसा सोना चाहता है लेकिन उसके मन में अभी भी अवसाद, अवसाद मतलब दुख है, बीती हुई बातों का उसके अंदर दुख है। उसकी जो चेतना है वो धीरे धीरे शिथिल हो रही है, मतलब वो अचेत होता चला जा रहा है, अंधकार में डूबता चला जा रहा है। और धीरे धीरे पिछली रजनी मतलब पहले की जो रात थी, जो प्रलय की रात थी, उसकी लहरों में उसके पिछले पैरों में वो डूब जाता है, नशे मतलब वो नींद में चला जाता है। अब मनुष्य सपने में चला गया, उस दूर से तेज में सृष्टि बनी स्मृतियों की संचित छाया से, इस मन को है विश्राम कहाँ चंचली है अपनी माया से। जागरण लोक था भूल चला स्वप्नों का सुख संचार हुआ, कौतुक सा बन मनु के मन का वह सुंदर क्रीड़ागार हुआ। अब वो जब चेतना में था, जब होश में था, तो उसके मन में द्वंद्व चल रहा था कि ये सब माया है जिसके दोबारा उसमें नहीं पड़ना चाहता, जिसकी वजह से पहले देवों का अंत हुआ था, तो वो सब कुछ सोच रहा था। लेकिन जैसे ही वो स्वप्न में चला गया, मतलब जागरण लोक से स्वप्न लोक में चला गया, तो धीरे धीरे उसके मन का जो कौतुक था, मतलब जो उसके अंदर एक्साइटमेंट थी, वो एक सुंदर क्रीड़ागार बनकर के सुंदर दृश्य बनकर उसके सामने प्रस्तुत होती है। था व्यक्ति सोचता आलस में चेतना सजग रहती दुहरी, कानों के कान खोल करके सुनती कोई ध्वनि गहरी। प्यासा हूं मैं अब भी प्यासा संतुष्ट ओग से मैं न हुआ, आया फिर वह चला गया तृष्णा को तनिक न चैन हुआ। अब व्यक्ति जब जागता है तो उसके मन में दोहरी बातें चलती है, वो सब कुछ सोचता है, लेकिन जब वो सो जाता है तो उसके मन में वही चलता है जो वो पाना चाहता है, वही उसे स्वप्न में भी दिखाई देता है। वो कहता है हाँ मैं अभी भी प्यासा हूं, उसके अंदर प्यास अभी भी है, वो तृप्त अभी तक हुआ नहीं है। तो वो स्वप्न में है, अचानक से आवाज आती है, देवों की सृष्टि विलीन हुई अनुशीलन में अनुदिन मेरे, मेरा अतिचार न बंद हुआ उन्मुत रहा सबको घेरे। मेरी उपासना करते हुए मेरा संकेत विधान बना, विस्मृत जो मोह रहा मेरा वह देव विलास वितांतना। अब उसके स्वप्न में कामदेव आ जाते हैं। अब ये जो बातें हैं वो कामदेव बोल रहे हैं, उसके आवाज आई उसे कामदेव की कि जो देवों की सृष्टि थी, जो देव थे वो मेरे कंट्रोल में थे, जो मैं चाहता था वो कर रहे थे, वो काम के वशीभूत होकर के वो सारे कार्य कर रहे थे, वो इसीलिए भोग विलास में डूबे हुए थे क्योंकि कामदेव की वो गिरफ्त में थे। कहते मेरे ही वजह से उनका अंत भी हुआ है। मैं काम रहा सहचर उनका, उनके विनोद का साधन था, हंसता था और हंसाता था, उनका मैं कृति में जीवन था। जो आकर्षण बन हंसती थी रति थी अनादि व असना वही, अव्यक्त प्रकृति उन्मीलन के अंतर को उनकी चाह रही। कहता मैं काम, जो काम भावना है ये देवों की सहचर थी, हमेशा उनके साथ रहती थी, यही उनके एंटरटेनमेंट का साधन बनती थी, यही उनको एंटरटेन करती थी, हंसाती थी, उन्हें सुख प्रदान करती थी। और जो उनके अंदर जो वासना थी एक दूसरे को प्राप्त करने की, जब एक स्त्री के अंदर मन में पुरुष को प्राप्त करने की इच्छा होती है उसको वासना कहते, तो वो वासना और कोई नहीं थी, वो वासना रति थी जो कामदेव की पत्नी है, वो दोनों ही देवों के अंदर थे, जिसकी वजह से देवों का अंत हुआ था। हम दोनों का अस्तित्व रहा उस आरंभिक आवर्तन सा, जिससे संस्कृति का बनता है आकार रूप के नर्तन सा। उस प्रकृति लता के यौवन में उस पुष्पवती के माधव का मधुहास हुआ था वह पहला, दो रूप मधुर जो ढाल सका। मतलब दो व्यक्तियों के अंदर जो प्रेम होता है हम दोनों की वजह से, रति और काम की वजह से ही होता है। कामदेव एक काम भावना है जो मनुष्य के दिमाग में जागती है, हृदय में जागती है, और जो रति है वो वासना का रूप है। जब ये दोनों मिलते हैं तभी दो व्यक्ति, पुरुष और स्त्री आपस में प्रेम करते हैं, तभी वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसी से एक नई सृष्टि का निर्माण भी होता है। वह मूल शक्ति उठ खड़ी हुई अपने आलस का त्याग किए, परमाणु बाल सब दौड़ पड़े जिसका सुंदर अनुराग लिए।
कुमकुम का चूर्ण उड़ाते से, मिलने का गले लगते से, अंतरिक्ष में मधु उत्सव के विद्युत कण मिले झलकते से। कहता काम और रति की वजह से, काम और वासना की वजह से ही मनुष्य के अंदर ऊर्जा आती है, तभी वो उत्साहित होता है। अगर ये काम भावना नहीं होगी तो मनुष्य उत्साहित नहीं होगा, मतलब उसके अंदर एक नई ऊर्जा आती है जिसकी वजह से वो एक नई सृष्टि का निर्माण करने में आगे बढ़ते हैं। तो वही मधु उत्सव होता है। जब मनुष्य के अंदर ऊर्जा होती है तभी वो उत्सव मना सकता है, तभी वो खुश रह सकता है। वह आकर्षण वह मिलन हुआ प्रारंभ माधुरी छाया में, जिसको कहते सब सृष्टि बनी मतवाली अपनी माया में। प्रत्येक नाश विश्लेषण भी संश्लिष्ट हुए बन सृष्टि रही, ऋतुपति के घर कुसुमोत्सव था मादक मरंद की वृष्टि रही। कह रहा है इस वासना और काम की वजह से ही इस सृष्टि का निर्माण होता है। चाहे इसको तुम माया समझो, माया है, लेकिन यही सृष्टि का मूल है। इसी की वजह से सृष्टि चलती है। ना सोचे कुछ भी हो, लेकिन सृष्टि बनती है काम और वासना की वजह से ही। ऋतुपति के घर कुसुमोत्सव था, मतलब ऋतुपति मतलब जो देव थे, उनके घर में फूलों का उत्सव हो रहा था। हर तरफ मादक मरंद की वृष्टि, मतलब सब नशे में झूम रहे थे, गा रहे थे। भुजलता पड़ी सरिताओं की, शैलों के गले सनात हुए, जल निधि का अंचल व्यजन बना, धरणी के दो दो साथ हुए। कौरक अंकुर सा जन्म रहा, हम दोनों साथी झूल चले, उस नवल सरक के कानन में मृदु मलयालिन से फूल चले। अब भुजा जो लता, मतलब लता के समान एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए जब दो व्यक्ति जो प्रेमी और प्रेमिका है साथ साथ चलते हैं, साथ साथ रहते हैं, फिर धीरे से जब ये क्या जल निधि का अंचल व्यंजन बना, धीरे धीरे क्या हुआ, प्रलय आ गई। प्रलय भी आई तो उस वक्त वो उसी भोग विलास में डूबे पड़े थे। हम भूख प्यास से जाग उठे, आकांक्षा तृप्ति समन्वय में, रति काम बने उस रचना में जो रही नित्य यौवन वय में। सुरबालाओं की सखी रही उस हतृंती की लय दी, रति उसके मन को सुलझाती वह राग भरी मधुमेह। जैसे इंसान को भूख और प्यास लगती है, वैसे ही मनुष्य के मन में काम भावना जागृत होती है। ये जो रति है ये सुरबालाओं की सखी है, मतलब सुरबालाओं के अंदर जो वासना आती है रति की वजह से आती है, तभी वो दूसरों को प्रेम करने के लिए प्रेरित होती हैं। ये उनके मन को सुलझाती है और उनके मन को मधुमेह बनाती है रति जो है। मैं तृष्णा था विकसित करता, वह तृप्ति दिखाती थी उनको, आनंद समन्वय होता था हम ले चलते पथ पर उनको। वे अमर रहे ना विनोद रहा, चेतनता रही अनंग हुआ, हु भटक रहा अस्तित्व लिए संचित का सरल प्रसंग हुआ। कहता मैं मनुष्य काम भावना जो मनुष्य के अंदर तृष्णा पैदा मतलब प्यास पैदा करती है, तो वहीं रति जो होती है उसको शांत करती है। रति मतलब वासना जो है शांत करती है। हम दोनों जब साथ होते हैं तो मनुष्य को आनंद का अनुभव होता है। मनुष्य आनंद का अनुभव, वो हम दोनों को साथ लेकर आगे चलते हैं। लेकिन वो देव ना तो अमर रहे, ना ही जो उनका विनोद था वो रहा, सब कुछ खत्म हो गया। अब वह जो काम है वो भटक रहा है, क्योंकि अब कोई है ही नहीं। यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्वकर्म रंगस्थल रहा है, परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है। वे कितने ऐसे होते हैं जो केवल साधन बनते हैं, आरंभ और परिणामों के संबंध सूत्र से बुनते हैं। कहता है ये नीड़ मनोहर कृतियों का मतलब ये जो कृतियां हैं ये हमेशा विश्वकर्म का रंग स्थल है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसे कर्म तो करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। यही पृथ्वी की परंपरा है। यहाँ पर कोई उतनी ही देर रह सकता है जितना उसके अंदर बल है। वे कितने ऐसे मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी निर्माण का सूत्र बनते हैं, निर्माण का कारण बनते हैं, आरंभ बनते हैं। आरंभ बनने का सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है और परिणाम देखने का भी सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है। तो मनु तो उसने एक परिणाम भी देखा है, देव जाति का अंत होते हुए भी देखा है, अब वो नई सृष्टि का आरंभ भी बन सकता है। तो कहता है ऐसे बहुत कम मनुष्य होते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। उषा की सजल गुलाली जो घुलती है नीले अंबर में, वह क्या है क्या तुम देख रहे वर्णों के मेघाडंबर में। अंतर है दिन और रजनी का, यह साधक कर्म बिखरता है, माया के नीले अंचल में आलोक बिंदु सा झरता है। कहता उषा की लाली मतलब जो उषा जो सुबह का समय है वो, और ये जो नीला अंबर मेघाडंबर मतलब जो मेघ वगैरह है, ये पूरी प्रकृति है। दिन और रात में अंतर क्या है? दिन और रात में कर्म का अंतर है। मनुष्य दिन में अलग कर्म करता है, रात में अलग कर्म करता है, तो इसमें कर्म का अंतर, दिन और रात में कोई और अंतर है नहीं। तो ये जो माया के नीले अंचल में आलोक बिंदु सा झरता है, ये माया है। मतलब यहाँ पर जो कुछ भी है, जो पृथ्वी पर सब माया है। एक नया बिंदु हमेशा तैयार होता है, नई सृष्टि हमेशा तैयार होती है। आरंभिक वात्य उद्गम में अप्रगति बन रहा संस्कृति का, मानव की शीतल छाया में ऋण शोध करूंगा निज कृति का। दोनों का समुचित परिवर्तन जीवन में शुद्ध विकास हुआ, प्रेरणा अधिक अस्पष्ट हुई जब विप्लव में पढ़ास हुआ।
कहता अब नया आरंभ होना चाहिए, अब संस्कृति से मतलब सृष्टि का एक नया आरंभ होगा, एक जीवन में परिवर्तन होगा और मैं उसका विकास करूंगा। इसी प्रेरणा से मैं किसी मनुष्य के मन में आता हूँ। यह लीला जिसकी विकस चली वह मूल शक्ति थी प्रेम कला, उसका संदेश सुनाने को संस्कृति में वह आई अमला। हम दोनों की संतान वही कितनी सुंदर भोली भाली, रंगों ने जिसने खेला हो ऐसे फूलों की वह डाली। कहता है वो हमारी लीला थी, जो श्रद्धा तुम्हारे पास आई थी वो और कोई नहीं, वो मेरी और रति की पुत्री है। मतलब श्रद्धा जो है कामदेव और रति की पुत्री है, जो मनु को आकर्षित करने आई है ताकि सृष्टि का निर्माण किया जा सके, सृष्टि को आगे बढ़ाया जा सके। श्रद्धा मनु और रति की जो पुत्री है वो भोली भाली सुंदर सी फूलों की डाली की तरह तुम्हारी जीवन में वो आई है। जड़ चेतना की गांठ वही सुलझन है भूल सुधारों की, वह शीतलता है शांतिमयी जीवन की उष्ण विचारों की। उसको पाने की इच्छा हो तो योग्य बनो कहती कहती, वह ध्वनि चुपचाप हुई सहसा जैसे मुरली चुप हो रहती। कहता जड़ चेतनता के तुम्हारी जो चेतनता में स्थिरता आ गई है उसकी भूल को सुधारो। वो उसी भूल को सुधारने के लिए तुम्हारे जीवन में आई है। वो तुम्हारे उष्ण विचार जो तुम्हारे मन में जो ये विचार निराशावादी विचार जो तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उनको शांत करने के लिए वो आई है। अगर तुम उसे पाने की इच्छा रखते हो, अगर तुम श्रद्धा को पाना चाहते हो तो उसके योग्य बनो। और इतना कहने के बाद वो ध्वनि जो है चुप हो जाती है, जैसे कोई मुरली चुप हो गई हो। मनु आंख खोलकर पूछ रहे पथ कौन वहां पहुंचाता है, उस ज्योतिमय को देव कहो कैसे कोई नर पाता है। पर कौन वहां उत्तर देता वह स्वप्न अनोखा भंग हुआ, देखा तो सुंदर प्राची में अरुणोदय का रस रंग हुआ। अचानक से मनु की आंखें, जब वो ध्वनि चुप होती है तो अचानक मनु की आंखें खुल जाती है और वो पूछता है हे देव बताओ कि मैं वहां तक कैसे कौन सा रास्ता है कि मैं श्रद्धा तक पहुंच सकूं। मुझे वो रास्ता चाहिए, मुझे वो रास्ता बताओ। उस देवी को कोई नर कैसे प्राप्त कर सकता है, मुझे वो रास्ता चाहिए। लेकिन वहां उत्तर देने के लिए कोई नहीं था। उसका स्वप्न जो था वो खुल जाता है, स्वप्न खत्म हो गया और देखा तो सामने सुबह हो गई है। अरुणोदय मतलब सूर्योदय हो गया है। उस लता कुंज की झीलमिल में हेमा भरछमी खेल रही, देवों के सोम सुधा रस की मनु के हाथों में बेल रही। अब वो देख रहा है कि सुबह हो गई है, चारों तरफ रश्मि मतलब सूर्य की किरणें फैली हुई हैं। अब उसके हाथों में देव के सोम सुधा मतलब अमृत रस, श्रद्धा जो एक अमृत रस के समान है जो उसके हाथों में देव छोड़कर चले गए हैं। मतलब वो जो श्रद्धा है वो एक सोम सुधा रस की बेल के समान उसके हाथों में रह गई है, बाकी उसकी नींद जो है छूट गई है।